एनएस ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको फ्रीक्वेंसी फार्मूला और इंडेक्स मैच फार्मूला के बारे में बताऊंगा। चलिए अच्छे से वीडियो को समझना है और अच्छे से समझते हुए हमको कमेंट्स में बताइएगा कि आप वीडियो समझे कि नहीं समझे। फ्रीक्वेंसी और काउंटिव का फार्मूला का सेम काम होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा एडवांस तरीके से ज़्यादा अच्छे से काम करता है। डिफरेंस क्या है चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एज को कैलकुलेट करूंगा। मीन्स हमारे पास एज हमारा सेम एज का यहाँ पे बहुत एम्प्लॉय है। मैं चाहता हूँ कि जो डुप्लीकेट है उसको हटा के जिसको कॉपी करूंगा और इसे यहाँ पे पेस्ट में करूंगा। पेस्ट करते हुए जो सिलेक्शन एरिया है उसे मैं अगर यहाँ से हटा के सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करते हुए जहाँ हमारा डेटा है, डेटा को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से करेंगे तो जहां तक हमारा डेटा लिखा होगा वहां तक सिलेक्ट हो जाएगा। डेटा में जाएंगे और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपसे पूछा एक्सपेंड सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन को बढ़ाना है। नहीं, मैंने जितना सिलेक्ट किया है वही मुझे चाहिए, तो जस्ट रिमूव डुप्लीकेट। तो यहाँ पे पूछा एज आप सिलेक्ट किए हो और हमारा जो डेटा है उसका हेडर भी है। यस, हमारा डेटा का हेडर है। ओके करते तो 12 डुप्लीकेट यहाँ से हट जाएगा और यूनिक वैल्यू हमको मिल जाएगा। यूनिक वैल्यू क्या बोल रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा मतलब 29 हमारा यहाँ पे है, 29 हमारा यहाँ पे है। तो जितना 29 एज वाले हैं वो सब एक एज में आ जाएंगे, जितना 34 वाले हैं वो एज में। तो कितने सारे 29 एज वाले एम्प्लॉय हैं वो मुझे यहाँ पे शो करना है। तो फ्रिक्वेंसी के जरिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे देखते हो आपको डेटा आ चुका है और इस डेटा को थोड़ा सा अलग करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं कि इसका नाम जो है स्पेशल कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल है नहीं है इसलिए। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला को मैं इंसर्ट करूंगा। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए इक्वल टू देंगे और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे टैब देंगे। सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछेगा डेटा एरे। डेटा एरे क्या है? डेटा एरे आपका ये है जो कि आप एज निकाल रहे हो फिलहाल यहाँ पे। एज में हमको ये बताना है डेटा एरे को फ्रीक्वेंसी में कि मेरा ये डेटा एरे है, मुझे यहाँ से बताना ये है टोटल हमारा एम्प्लॉय का एज। उसके बाद बोल रहा बिन एरे। बिन एरे हमारा जो कि मैंने यहाँ पे अभी निकाला, तो यहाँ से बताना मेरे को कि उसमें से कितना एम्प्लॉय का सेम एज है, जो एज मैं चाहता हूँ वो मुझे बताना इस तरीके से। और हमेशा याद रखना डेटा एरे जो होता है उसका एरिया रेंज जो है बड़ा होता है और बिन एरे का रेंज छोटा होता है। जब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आते ही अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटर को प्रेस करूंगा। आप देख सकते हो हमारे पास डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 29 का हमारे पास 4 है। और जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सम करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे सम जो है मुझे शो कर रहा है 25 और मेरे पास ये जो डेटा है ये भी हमारे पास 25। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो 29 जो है हमारा 4, यानी हमारा जो एम्प्लॉय है 4 एम्प्लॉय जिसका एज 29 है। अब देखो 1 2 3 एंड 4 देख सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब जिन लोगों को ये नहीं आ रहा होगा तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग जस्ट यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। मतलब जिन लोगों को इंटर करते वक्त नहीं आ रहा होगा तो वो लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। F2 को प्रेस करेंगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी जाके सिलेक्शन कर सकते हो। तो सिंपली F2 में जब सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट कलर का सिलेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे हमारा डेटा खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करूंगा तो हमें रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे जिन लोग का इंटर से नहीं आया होगा उन लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने से उन लोग के पास ये इस तरीका का सेकंड ब्रैकेट लग जाएगा, कर्ली ब्रैकेट, और इससे ये फॉर्मूला इंटर हो जाएगा। यानी नॉर्मल इंटर से नहीं आते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर के जरिए भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, 1 1 2 3, अब कंट्रोल वाई यानी रीडो 1 1 2 3, देखो डेटा आ चुका। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो। कौन डेटा कितना है इसमें आप काउंट कर सकते हो। आई होप यहाँ फ्रीक्वेंसी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट फार्मूला जो कि हमारा इंडेक्स मैच है। नेक्स्ट फार्मूला के लिए, इंडेक्स मैच फार्मूला के लिए यहाँ पे कुछ डेटा को एंट्री किया गया है। जैसे एंट्री पे जाते हो यहाँ पे एक ड्राइव बटन बनाएंगे। ड्राइव बटन बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे डेटा पे जाएंगे और डेटा पे जाते हैं यहाँ पे डेटा वेरिएशन में जाएंगे। एनी व्यू पे जाकर लिस्ट को चूज करेंगे। सोर्स में हम टाइम को ले लेंगे क्योंकि टाइम लिखना नहीं पड़ेगा मुझे बार बार, और मुझे एक बटन मिल जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हो फिल्टर करते हुए आप यहाँ पे जा सकते हो इजिली। फीचर के लिए क्या करना होगा यहाँ पे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैच क्या होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू मैच दूंगा। मैच देते हुए यहाँ पे देख सकते हो आपसे मांगेगा यहाँ पे क्या, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, ये है, इसको देखना है हमको। तो मुझे इसको देख के चलना है क्योंकि मुझे टाइम देखना है। कॉमा दूंगा, जिससे मैं कॉमा दूंगा तो यहाँ से मांगेगा लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या हो जाएगा मेरा, तो लुकअप एरे मतलब इसमें से देखना हमको, इसमें से देख के बताना हमको कि जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा टाइम, मुझे यहाँ से चाहिए कि यहाँ पे से टाइम कहाँ पे है। और जस्ट यहाँ पे 0 दे दूंगा। 0 क्यों दूंगा, 0 है हमारा एग्जैक्ट मैच के लिए, ताकि हमारे मैच में कोई गड़बड़ ना हो। इंटर को प्रेस करूंगा। अब देख सकते हो 1, ये 1 क्यों लिया, क्योंकि मेरा डेटा यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने सिलेक्ट किया। देख सकते हो F4, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, F4 ये हो गया। A3 A और 3 पे हमारा ये आ गया। वहीं पे अगर मैं A2 करता तो यहाँ डेटा जो हमारा टाइम सिलेक्ट होता। अब मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा।
तो यहाँ से डेटा है, यहाँ पे बोल रहा है रो, जो कि यहाँ पे आपको लुकअप एरे मांग रहा है। लुकअप एरे जब यहाँ से मांग रहा है तो यहाँ पे मैच करता है, एग्जैक्ट मैच हमारा मैच करता है कि हमारा जो पोजीशन है, जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं उसका पोजीशन कौन सा रो के कौन सा कॉलम में कहाँ पे है, कितना नंबर पे है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि 2 नंबर पे है, तो ये 2 नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा। टाइम के बाद ये अगर हम इसको ना रख के हमको अगर A3 रखते हैं तो A3 रखने से क्या होता, तो मुझे डेटा यहाँ पे 1 मिलता है, यानी हमारा 1 नंबर पे आ जाता। तो इस टाइप से आप यहाँ मैच को कर सकते हो। इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स भी आपका कुछ इस तरीका सही है। फॉर सपोज मैं यहाँ पे जाऊंगा, इक्वल टू दूंगा और यहाँ पे इंडेक्स को चूज करते हुए जाना है, और यहाँ बोल रहा है एरे बताओ, एरे कौन सा हमको चाहिए। तो एरे के लिए हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फुल एरे को। अब यहाँ बोल रहे हैं रो नंबर बताइए, तो रो नंबर कौन सा होना चाहिए, तो ऑफकोर्स मैं बताऊंगा रो नंबर। तो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा रो नंबर क्या है। तो देखो रो नंबर हमारा जो यहाँ पे टाइम का निकालना है, तो टाइम हमारा कौन सा रो नंबर पे आता है, 2 पे आता है, क्योंकि मैंने सिलेक्शन कहाँ से किया है, A2 से किया है। और अभी मैंने बताया कि यहाँ देखो यहाँ में 2 है, तो यहाँ पे 2 दे दूंगा, जस्ट यहाँ पे कॉमा दूंगा। अब मेरा कॉलम, तो कौन सा कॉलम का निकालना है, तो मुझे निकालना है टीचर। तो टीचर हमारा कौन सा कॉलम में आता है, 2 नंबर कॉलम पे है टीचर का, तो यहाँ पे भी 2 दूंगा और यहाँ पे मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा मिस्टर कुमार। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करते हुए क्या करना है, अगर मुझे डिपार्टमेंट निकालना है तो डिपार्टमेंट के लिए भी हम सेम करेंगे। बस यहाँ पे जहाँ पे हम ये दिए हुए हैं 2 के जगह मैं यहाँ पे अगर 3 दे दूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि मैथ, यानी 2 नंबर का हमारा रो के अंदर 2 नंबर कॉलम में मिस्टर कुमार है और 3 नंबर कॉलम में हमारा मैथ पढ़ाते हैं। इस टाइप से यहाँ पर कर सकते हो इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए। ये हमारा मैच हो जाएगा और ये हमारा इंडेक्स हो जाएगा और ये भी हमारा इंडेक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप इंडेक्स और मैच को कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो मुझे यहाँ पे दिख जाए, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपल ये दोनों को, तो अब क्या करना है, इन दोनों को पैच करवाना है, दोस्ती करवाना है। दोस्ती करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे इक्वल टू जाएंगे और इंडेक्स को चूज करते हुए यहाँ पे इंडेक्स लगाएंगे। एरे बोल रहा है, एरे देंगे। एरे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टीचर से ढूंढ के दो हमको कि मुझे टीचर में कौन सा टीचर है। अब यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा देते हुए अब यहाँ पे हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। मैच का फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पे इसका दोस्ती करवा दिए। लुकअप वैल्यू बोल रहा है तो लुकअप वैल्यू हमको यहाँ से लुकअप करके देना, मुझे यहाँ से लुकअप चाहिए। लुकअप एरे बोल रहा है तो हमने टाइम को सिलेक्ट किए हैं लुकअप वैल्यू में, तो लुकअप एरे में टाइम से रिलेटेड को फुल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आते हैं, जस्ट यहाँ पे कॉमा देंगे, जीरो देंगे। जीरो क्यों देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो आपको वो लगा के दे देगा। अब आप देख सकते हो मैं 8 बजे मिस्टर कुमार हो गया, 9 बजे मिस्टर शर्मा हो गया, 1 बजे मिस्टर गुप्ता हो गया, 1 बजे हमारा मिस्टर गुप्ता है। और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ 4 बजे करेंगे तो मिस्टर दास, ये तो हो गया। अब यहाँ पे तो उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे सेम फार्मूला लगाना है हमको। इंडेक्स लगाते हुए जाएंगे और यहाँ पे एरे बोल रहा है, तो एरे हमारा इस बार क्या है, डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट हमारा किस में है, इसमें है। तो जस्ट मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, तो जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते हुए हो गया ना, यहाँ पे मैच को लगाऊंगा फॉर्मूला को। मैच को लगाते हुए लुकअप वैल्यू बोलेगा, तो मैं यहाँ पे भी टाइम को देखते जाऊंगा, क्योंकि हर टाइम का अलग अलग टीचर यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाएगा टाइप से। जब मैं कॉमा दूंगा तो लुकअप एरे पूछेगा, तो लुकअप वैल्यू जिसका है लुकअप एरे उसी से होगा। अगर मैं लुकअप वैल्यू टीचर देता यानी इसको देता तो ये होता हमारा। तो इस टाइप से जाते हुए अब यहाँ पे कॉमा देते हुए जीरो दूंगा, जीरो क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। ब्रैकेट लगाओगे तो लगाओ ना, आप यहाँ बता देगा कि मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, और जस्ट यहाँ पे एंटर करो आपको लग जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे 1 बजेगा तो 1 बजे आपका मिस्टर गुप्ता तो हो जाएगा, और 1 बजे मिस्टर गुप्ता है और जो कि मैथ पढ़ाता है। और वापस यहाँ पे जाएंगे 9 बजे, तो 9 बजे मिसेस शर्मा है जो कि इंग्लिश पढ़ाती है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ पे आप समझ गए। अब ये तो आपको हो गया रो का फॉर्मूला के हिसाब से। अब एक और मैं डेटा यहाँ पे सेम लाया हूँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इस टाइप से दे दिया है रो में, और कॉलम में आपका नाम दिया गया और बीच में आपका सब सब्जेक्ट है, यानी एक टीचर जो है यहाँ पे पढ़ाएगा और यहाँ पे उस टाइम के हिसाब से। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे अगर मैं मिस्टर दास की जगह मिस्टर जोशी कर दूँ तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा कि मिस्टर जोशी, मिस्टर सिंह 4 बजे क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये हमारा मिस्टर सिंह हो गया, और ये हमारा 4 बजे हो गया, क्या पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा। अब मैं चाहता हूँ मिस्टर सिंह 4 बजे ना पढ़ा के 7 बजे क्या पढ़ाता है देखना है तो हिंदी पढ़ाएगा। तो ये इस प्रकार से हिंदी। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सेम है, इसको भी हमको मैच और इंडेक्स को दोनों को ज्वाइंट कर देना है, दोस्ती करवा देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टीचर को यहाँ पे ड्रॉप बनाऊंगा, डेटा में जाना है, यहाँ पे डेटा वेरिएशन में जाना है, यहाँ पे जाके लिस्ट को शूट करूंगा और यहाँ पे जाते हुए जो भी हमारा टीचर होगा, जो भी हमारा कॉलम होगा, कॉलम को सेट कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाते हैं जस्ट यहाँ पे वापस जाना है और
लिस्ट के अंदर जाएंगे और लिस्ट के अंदर आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो। आप टाइम वाला लो भी ना लो, कोई फर्क नहीं उससे पड़ेगा। मैं यहाँ पे ले लिया, आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा, जरूरत नहीं है लेने का। तो यहाँ पे टाइम जाओगे, यहाँ पे इस टाइप से आप मिस्टर रेड्डी, मिस्टर दास जिसको करना चाहोगे कर लो। मिस्टर दास 8 बजे क्या है, मिस्टर दास 8 बजे आपका इंग्लिश है। मैंने ऊपर आपको समझाया अच्छा से, इसलिए यहाँ पे स्पीड में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इक्वल टू दूंगा, यहाँ पे इंडेक्स फार्मूला को जाऊंगा। इंडेक्स फार्मूला में आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे बोल रहा है। तो एरे में क्या करेंगे, पूरा डेटा को यहाँ पे सेट कर लेंगे और यहाँ पे कॉमा देते हुए यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे कि मैंने ऊपर लगाया था। और यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे लुकअप वैल्यू। तो मूल्य लुकअप वैल्यू हमको सबसे पहले इसमें से बताओ, मुझे टाइमिंग का चाहिए, टाइमिंग के हिसाब से हमको रिजल्ट देना। तो यहाँ पे कॉमा दूंगा तो लुकअप वैल्यू हमारा इसमें से आएगा। टाइमिंग मेरा ये रहा। कॉमा देते हुए जीरो, जीरो किस लिए मैंने बताया था, एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यू हमको मिल जाए उसके लिए। अगेन कॉमा देते हुए नेक्स्ट मैच हम लगाएंगे, और लेकिन इस मैच में हम लुकअप वैल्यू उस पर देंगे और कॉमा लगाते हुए मेरा जो होगा डेटा वो ये रहेगा, कॉलम पूरा। अब यहाँ पे कॉमा जाते हुए जीरो दूंगा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। ब्रैकेट को क्लोज करो, नहीं करो आपका मर्जी, क्योंकि एक्सेल कर देगा। इंटर करो, आपको मिल जाएगा मिस्टर दास 8 बजे इंग्लिश पढ़ाएगा, मिस्टर दास 8 बजे इंग्लिश पढ़ाएगा। ठीक है, चलो मिस्टर रेड्डी पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, मिस्टर रेड्डी मैथ पढ़ाएगा, सही बात है। मिस्टर राव को हिंदी पढ़ाना चाहिए, तो मिस्टर राव क्या हिंदी पढ़ाएगा हमको, ठीक है हिंदी पढ़ाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी, इंडेक्स, मैच, ये 3 चीज़ फॉर्मूला को आप समझ गए होंगे। आई होप वीडियो को लाइक करें और समझिए, तो इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में, नेक्स्ट दिन एक अच्छा फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, प्रैक्टिस करना जरूर।